हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मोदी एक्ट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक की इस चर्चा व विचार संगोष्ठी के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, और जिन्होंने मैं समझता हूं कि सारे बिंदुओं को इस पुस्तक के छूने का जिन्होंने काम किया है, और मोदी जी के जितने 20 सालों का और उससे पहले 30 सालों का उस पर सब पर प्रकाश डाला है। मैं कह भी रहा था प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, और जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ठोस तरीके से इस पुस्तक के सारे सारांश को हम लोगों के सामने रखा। जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के भी डायरेक्टर रहे, यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे उत्तराखंड सरकार के भी विभिन्न दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया। श्रीमान संजीव चोपड़ा जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भाई विनय गोयल जी, उधर से हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विनोद चमोली जी, आदरणीय सविता कपूर जी, भाई सुनील उनियाल गामा जी, आदरणीय खजानदास जी, दुर्गेश्वर लाल जी, भाई ब्रजभूषण गरोला जी, संचालन करने वाले प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी एवं सभागार में उपस्थित सभी हमारे आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी विशिष्टजन, प्रबुद्धजन, सभी को मैं इस मुख्य सेवक सदन में आप सभी का मैं आज इस पुस्तक के उत्तराखंड संस्करण के विमोचन के अवसर पर आप सभी का मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं, सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे बुद्धिजीवियों और विद्वानों ने कितना सुंदर कहा है कि सपने और समर्पण एक शक्तिशाली संयोजन है, और इस शक्तिशाली संयोजन को और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने और समर्पण पूरा देश देख रहा है। आज उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और सच बताऊं तो मुझे भी उनसे अब जब से मैं आप सबके मुख्य सेवक के नाते जो दायित्व मेरा है कई बार उनसे मिलना हुआ, और जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो मेरे मन में बहुत प्रश्न चिन्ह थे, बहुत संदेह था कि मैं क्या मिलूंगा, क्या मेरे से पूछेंगे, और मेरा 15 मिनट का समय तय हुआ और मैं बड़े संकोच से मुख्य प्रधानमंत्री निवास में गया, और मुझे पता ही नहीं लगा कि बात जब मुझे लेने के लिए आए वो अंदर वो गाड़ी तो छोड़ दी जाती वहां, तो उन्हीं की गाड़ी में जाना पड़ता, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अंदर गया, उन्होंने अंदर बैठाला। 5 मिनट जैसे ही समय हुआ तो चलते चलते मैं अंदर पहुंच गया, और मैं सोच रहा था कि मोदी जी थोड़ा और अंदर होंगे कहीं। और मैंने देखा तो मोदी जी कह रहे आइए 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 धामी जी। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मोदी जी आ गए कि कोई और है। तो उसके बाद मैंने उनको बुका दिया अपने आप। उन्होंने बुका लेने से पहले मुझे कहा कि अपना मास्क उतार दीजिए। तो मास्क उतारा, और जो भी 1-2 फोटो खींचना था फोटो खींचा, और मेरे लिए पहला अनुभव था। मुझे लगा कि मोदी जी इतने बड़े आदमी हैं, इतने देश के नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से हैं, तो पता नहीं मोदी जी शायद कहीं दूर बैठेंगे और मुझे थोड़ा इधर को बैठा देंगे। तो बिल्कुल जो है 2 कुर्सियां लगी थी, अपने बराबर की कुर्सी उन्होंने बगल में लगाई और बोले बैठिए इसमें। तो मैं बैठा तो 2-4 मिनट ही मुझे लगा कि मैं मोदी जी से बात कर रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं आपको। और 4-5 मिनट के बाद बात करते करते इतनी बात करने लगा मैं भूल गया कि मैं मोदी जी से बात कर रहा हूं।
मैं समझ में ही नहीं आया मेरे को कि मैं जब 1.5 घंटे बाद, जो मेरा 15 मिनट का समय था, और 1.5 घंटे में पता नहीं क्या क्या वो बात पूछते रहे और मैं बताते रहा। मैंने जितना उनका, जैसे कई बार लगता है कि मोदी जी थोड़ा ऐसे होंगे, थोड़ा रिजर्व होंगे, मैं उनके व्यक्तित्व की बात बता रहा हूं। तो पूछते हैं वो एक एक बारे में, एक एक चीज के बारे में। फिर तो बाद में बात करते करते ऐसा हो गया कि मोदी जी एक बात बोलते थे, मैं 3 बात बोलता था उनसे। तो उसके बाद से मैं बड़ा सरल हो गया। हर बार मुझे पहले लगता था कि मोदी जी के सामने जाकर क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। मतलब कहना ये चाह रहा हूं मैं कि मोदी जी जितने बाहर से लगता है कि वो थोड़ा वैसे होंगे, थोड़ा कम बोलते होंगे, खूब बोलते हैं। उनके मन में भी एक जैसे बच्चे का व्यक्तित्व होता है, उस प्रकार का व्यक्तित्व भी है। कितना सरल और इतना कोमल, और एक एक चीज की चिंता करना। एक मैं दूसरी घटना बताऊं आपको कि 14 दिसंबर 2021 को हमारी वहां बैठक हुई काशी में, बनारस में, जिसके बारे में अभी प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी ने यहां से बताया, काशी कॉरिडोर। तो उसमें हमारा जो बीच पर जाने का कार्यक्रम था, उस पर क्या बोलते हैं जो हवाई जहाज में उसमें जाते हैं पानी वाले में, क्रूज के अंदर बैठक थी। तो क्रूज में बैठक हमारी ठीक 7 बजे शुरू हुई। उस दिन सभी को अपने परिवार के साथ रहना था वहां, और 8:30 बजे तक वो बैठक खत्म हो गई। उसमें भोजन भी हो गया, सब कुछ हो गया। फिर 9 बजे से अनौपचारिक बैठक लिखा हुआ था, जो हमारा प्रोग्राम है अनौपचारिक बैठक। तो क्योंकि मेरा वो पहला ही अनुभव था वो भी इस प्रकार की बैठक में जाने का, तो मैंने सोचा कि अनौपचारिक बैठक में जैसे यही होता है, जैसे अभी कौन कह रहा था यहाँ पर, किसी ने कहा, वो प्रदीप गुप्ता जी कह रहे थे, कौन कह रहा था कि वो हालचाल लेंगे, या सुरेखा जी कह रही थी कि उनसे किनसे जो जीत के आए थे मेडल, उनसे पूछेंगे कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया हमारे नीरज चोपड़ा से। तो मुझे भी यही लग रहा था कि वो यही पूछेंगे। अनौपचारिक बैठक लिखा हुआ है। तो और अगले दिन हमारी जो है औपचारिक बैठक होनी थी। चोपड़ा साहब जैसे आप लोगों की होती है बड़ी कॉन्फ्रेंस पहले से, तो मुझे लगा कि अगले दिन कॉन्फ्रेंस होनी है, अगले दिन बैठक होनी है। तो सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के, हमने 4-5 दिनों तक तैयारी करी थी उसमें, सारी स्कीमों के बारे में, जो सेंट्रल की स्कीमें चल रही हैं या राज्य कुछ कर रहा है, तो उसके बारे में सारा प्रेजेंटेशन करना था अगले दिन। तो उस दिन कोई तैयारी के साथ गया नहीं था, मैं तो नहीं गया था। तो जब वो अंदर बैठे तो उन्होंने कहा, हाँ बताइए अब एक तरफ से सुने। तो पहले ही मेरा ही नंबर आने वाला था वहां पर। तो अचानक क्या हुआ कि वो जो हमारे बोम्मई साहब हैं, कर्नाटका के मुख्यमंत्री, उन्होंने माइक पकड़ लिया। तो वो थोड़ा एज में भी बड़े हैं, थोड़ा पहले से मिनिस्टर वगैरह भी रहे, तो वो बोलने लगे। बोलते बोलते फिर सबसे लास्ट में हमारा नंबर आया उसमें से। एक तरफ से जब माइक घूमा, तो क्योंकि मैं मोदी जी के नजदीक बैठा हुआ तो वहीं से आना था, लेकिन वो आगे चला गया, तो फिर वो ऐसे घूम के आया। तो वो इतनी बातें उनके बारे में, जो कोई भी मुख्यमंत्री बोलता था, 5 मिनट 10 मिनट मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन के लिए उसको बोला जाता था, बोलिए अपने राज्य के बारे में। उसके बाद उसी विषय में कि मोदी जी एक एक से नवाचार, कैसे आउटपुट आता है, कैसे सुशासन चलता है, कैसे गुड गवर्नेंस होती है, कैसे हमको जो हमारे बैंकों की बैठक है वो लेनी चाहिए, कैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, कैसे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कैसे हर महीने में जो है इन चीजों को दोबारा रिवाइज करना है, कैसे जो है आज अगर जैसे ये बैठक हो रही है, कोई हमारी रिव्यू मीटिंग चल रही है, तो इसकी रिव्यू मीटिंग की डेट आज ही अगले रिव्यू मीटिंग की डेट तय हो जाए। तो इस प्रकार का एक नया अनुभव जो उन्होंने देश के अंदर एक नया कल्चर, मैं कहूंगा कि 2014 में उनके बनने के बाद एक नया कल्चर देश के अंदर आ गया। सुरेखा जी ने उसे बहुत बात बोल दी, जो मैं बोलना चाहता था इन्होंने पहले ही बोल दी। तो उसमें यह भी है कि कोई सामाजिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में मोदी कल्चर के बाद अब आपको काम करना पड़ेगा।
आपको आउटपुट देना पड़ेगा। अगर आप आउटपुट नहीं देंगे तो लंबे समय तक वहां टिके नहीं रह सकते। आपको नवाचार करना होगा, आपको नई चीज लानी होगी। तो ये करते करते उस दिन रात को हमारी बैठक रात में 1 बजे तक चली। 1 बजे बैठक खत्म हो गई और बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री जी निकले बाहर को, तो पीछे पीछे हम भी आ गए। वो फिर रुक गए वहां पर, क्योंकि क्रूज को जो है किनारे आने में 15 मिनट का टाइम लग रहा था। तो वो खड़े थे बगल में, मैं भी खड़ा हो गया वहां। तो उन्होंने देखा मेरी तरफ को और बोले कि अभी मेरा कार्यक्रम, एक और कार्यक्रम है रात में 1 बजे। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे पूछता हूं कि कौन सा कार्यक्रम है साहब 1 बजे रात में। तो मैं थोड़ी देर, मतलब मेरे मन में एक प्रश्न आया, तो उससे पहले ही मोदी जी बोल गए। उनको लगा होगा कि शायद मेरे अंदर जिज्ञासा हो रही होगी कि कौन सा कार्यक्रम है। तो बोले कि यहां पर बनारस के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं उन प्रोजेक्टों को मैं पहले देखने जाता हूं। तो दिन में जाता था तो जाम लग जाता है, लोगों को परेशानी होती है। इसलिए मैंने तय किया है कि सारे कार्यक्रम निपटने के बाद मैं उन प्रोजेक्टों को रिव्यू करने जाता हूं, उनको देखने जाता हूं। ऐसा नवाचार कोई उनसे सीखना, माने वो स्वयं में एक संस्थान है और जितना उनके बारे में कहा जाए उतना कम है। इस पुस्तक में तो बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है। और मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल को पहले पूरे देश में लागू हुआ। अब गुजरात मॉडल के बाद अब जो हमारे देश के अंदर मॉडल चला है, अब कोरोना के बारे में पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि हम कोरोना में, इस महामारी में बिल्कुल भी काबू नहीं पा पाएंगे। महामारी में बुरा हाल हो जाएगा इंडिया का, जब इंडिया में नहीं पहुंची थी, चाइना वगैरह में, अन्य देशों में जब होने लगा। क्योंकि यहां की इतनी डेंस पॉपुलेशन है, यहां के हमारे ऐसे रहन सहन के तरीके हैं, ऐसे हमारे तीज त्योहार हैं कि सब में हमारे यहां सैकड़ों की संख्या होना तो मामूली सी बात है। तो ऐसे समय में आज देश के अंदर 200 करोड़ टीके की डोजें लग चुकी हैं, 200 करोड़ डोज। और इतना ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वैक्सीन देने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है। 20 करोड़ डोज जो है आज इंडिया से बाहर भी लगाने को दी। ऐसे अनेकों काम है, सेना के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे आज गरीबों के क्षेत्र में हो, जो डीबीटी की व्यवस्था है, सीधे सीधे खातों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। सीमांत में काम करने वाले लोगों के अंदर आज जो हमारे सैनिक हैं, सैनिकों का एकदम मनोबल बढ़ा हुआ है। सैनिकों का मनोबल बढ़ा है, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। एक कर्मयोगी के रूप में मैं कहूंगा कि एक आधुनिक भारत के शिल्पकार अगर किसी को कह सकते हैं तो हम नरेंद्र मोदी जी को कह सकते हैं, जिन्होंने इसको गढ़ने का काम किया। नई नई चीजें, नवाचार। अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब 2014 में भी हम जीते हैं, 2017 में भी जीत गए, 2019 में भी जीत गए, अभी 22 में भी जीत गए विधानसभा के चुनाव में। बोले कि अब आप लोग जो सम्मेलन करते हैं एग्रेसिव होकर, अब उसकी जगह आप लोग जनता के बीच में जाकर स्नेह सम्मेलन आयोजित करिए। कौन सा नया काम हो सकता है? हर समय सोचना, हर समय देश के बारे में सोचना और अपने टाइम का एकदम से मैनेजमेंट। और इतनी आसानी से, जैसे हम यहां बैठते दिन भर में कम से कम एवरेज 100, 150, 200 लोगों से मिलना हो जाता है। और कभी कभी मैं हर हफ्ते में एक बार यहां इसी सदन के अंदर भी मिलता हूं। तो इस सदन में भी एक बार में 200, 250 लोग मिलते हैं। यहां पर क्रम से चलता रहता है, सबसे मिलते हैं। उसके बाद भी चूंकि प्रदेश की स्थिति अलग होती है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी के पास जितनी बार भी मिलने के लिए गया, चाहे उनके पास आप आधा घंटा रहिए, चाहे 1 घंटा रहिए, न तो कोई फोन आता है उस समय, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है और वो कहीं इधर उधर नहीं सोचते। जो सामने होता है केवल उसी से बात करते हैं। यानी कि किसी काम को कितनी एकाग्रता से करना, कितने कंसंट्रेशन से करना, एक साधक की तरह लगातार वो एक साधना का काम कर रहे हैं, एक कर्म योगी का काम कर रहे हैं।
कर्म और योगी दोनों उनके साथ हैं। जहाँ कर्म करने में कोई उनका सानी नहीं है, योगी जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, उन्होंने सब कुछ राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की पहचान बढ़ रही है। पहले के भी प्रधानमंत्री होते थे, पहले और अपना अंतर हमारे सबके सामने है। तो निश्चित रूप से आज जो मोदी है ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर चर्चा और संगोष्ठी हुई, आप लोग इसमें पधारे, आप सब लोगों ने भाग लिया और सभी को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए और निश्चित रूप से इससे हमारा ज्ञानवर्धन भी होगा और एक नई कार्य संस्कृति, कार्य व्यवहार जो हमारे अंदर आएगा, उसको हमें निश्चित रूप से पुस्तक हमारे लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगी। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए, क्योंकि कार्यक्रम में सभी कुछ पहले ही आ गया है, इसलिए आप सबका धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत और विनय जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई, जिन्होंने यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।